Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, in yesterday's class we have discussed about chapter number 6 and in today's class we will be discussing our next chapter, which is chapter number 7 and the name of the chapter is the Titanic. मतलब कि हम टाइटैनिक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. So बच्चों, have you ever traveled in a ship? क्या आपने कभी शिप में ट्रैवल किया है? मोस्ट शिप्स आर वेरी लार्ज एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. मतलब कि बहुत सारी शिप्स ऐसी होती हैं जो कि हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए उनको यूज करते हैं और काफी बिग भी होती हैं. समटाइम्स अ मैन थिंक्स ही इज द सुपर मेकर. कभी कभी जो इंसान है वो क्या समझ लेता है कि वो एक सुपर मेकर है, लेकिन इट वॉज सेड अबाउट द टाइटैनिक दैट इट कैन नॉट सिंक. और वैसे ही जो टाइटैनिक शिप थी उसके बारे में क्या कहा गया कि वो कभी भी सिंक नहीं कर सकती, कभी भी नहीं डूब सकती. बट रिमेंबर, नथिंग इज मोर पावरफुल देन नेचर. लेकिन हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए बच्चों कि कभी भी कोई चीज इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो नेचर को हरा पाए. द स्टोरी विल टेल यू व्हाट हैपेंड टू द शिप. मतलब कि जो ये स्टोरी है बच्चों वो आपको बताएगी कि शिप के साथ क्या हुआ. तो बच्चों, लेट्स रीड दी स्टोरी. तो बच्चों, on 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. मतलब कि 10th of April 1912 को बच्चों क्या हुआ, एक लार्जेस्ट लग्जरी शिप थी, ठीक है, जो कि सेल हुई कहाँ से बच्चों, साउथहैम्पटन से इन इंग्लैंड, कहाँ तक बच्चों, न्यूयॉर्क के लिए. शी वॉज कॉल्ड द टाइटैनिक. और बच्चों शिप को कहा गया टाइटैनिक. द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज. मतलब कि जो टाइटैनिक वर्ड है बच्चों उसका मतलब होता है ह्यूज. This was her maiden voyage, that is her first voyage. She set out to cross the Atlantic Ocean and she carried more than 2000 passengers. मतलब कि उसने क्या किया बच्चों, उसने वो बिल्कुल तैयार थी अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने के लिए और उस शिप के अंदर बच्चों more than 2000 passengers प्रेजेंट थे. The Titanic was like a floating town. अब बच्चों टाइटैनिक कैसे दिखता था, बिल्कुल एक फ्लोटिंग टाउन की तरह दिखता था. Everyone called the Titanic the finest ship in the world. और बच्चों सभी लोग क्या कहते थे कि जो टाइटैनिक शिप है वो सबसे ज्यादा फाइनेस्ट शिप है जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है. Everyone was very proud of her. बच्चों सबको ही उस शिप के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड था. She was tall as a building with 15 stories. मतलब कि जो शिप थी बच्चों उसमें क्या थे, बहुत एक टॉल बिल्डिंग थी जिसमें कि 15 स्टोरीज भी थे. Inside, she was like a large hotel with grand staircase, dining room, shop and swimming pools. और बच्चों अगर हम अंदर से उसको देखते तो वो क्या था, एक लार्ज होटल जैसा दिखता था जिसमें बहुत ही बड़ी बड़ी स्टेयरकेस थी, बहुत सारे डाइनिंग रूम्स थे, शॉप्स थे एंड स्विमिंग पूल्स भी थे. Everyone thought that the Titanic could never sink. मतलब कि सबको ये लगता था कि जो टाइटैनिक है वो कभी भी डूब नहीं सकता. They called her the unsinkable ship. और बच्चों इसलिए उन्होंने उसको क्या कहा कि ये unsinkable ship है जो कि कभी भी नहीं डूब सकती. The shipbuilders were so sure of this that they put only a few lifeboats on the ship. मतलब कि जो शिप बिल्डर्स थे वो इतने श्योर थे उस शिप के ऊपर कि उन्होंने ये भी जरूरी नहीं समझा कि उन्हें बहुत सारे लाइफ बोट्स वहां पे रखने चाहिए. द जर्नी वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल. बच्चों जो जर्नी थी वो बहुत ही ज्यादा अनकम्फर्टेबल थी. द पैसेंजर्स वर प्राउड बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड. लेकिन जो पैसेंजर्स थे बच्चों वो बहुत ही ज्यादा प्राउड थे क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो ट्रैवल कर रहे थे बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड में. दे फेल्ट सेफ. उनको बहुत ही ज्यादा सेफ भी फील हो रहा था. देन केम द नाइट ऑफ 14th अप्रैल. और वैसे ही बच्चों क्या आया, 14th अप्रैल की रात आई. द स्काई वॉज क्लियर एंड द सी वॉज काम. जो स्काई था बच्चों वो बहुत ही ज्यादा क्लियर था और जो सी था वो बहुत ज्यादा काम था. Many of the passengers were asleep. मतलब कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स थे जो सो रहे थे. Captain Smith knew that there were icebergs nearby, so he told a man to keep a watch from the top of the ship. मतलब कि जो कैप्टन स्मिथ थे उनको पता था कि आगे जाके बहुत सारे आइसबर्ग्स आने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक आदमी को कहा कि तुम ऊपर जाके देखते रहना. Suddenly at 11:40 p.m. the man saw something. वैसे ही सडनली बच्चों 11:40 पे क्या हुआ कि एक मैन ने कुछ देखा. He grew cold with fear. अब बच्चों वो डर के मारे एकदम ठंडा हो चुका था. A huge iceberg stood right in the path of the Titanic iceberg. और उसने क्या देखा कि टाइटैनिक के पाथ पे एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग है. He yelled. वो चिल्लाया और कहता है कि कैप्टन स्मिथ fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. मतलब कि जो कैप्टन स्मिथ थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि वो आइसबर्ग से दूर जाएं, लेकिन तब भी शिप की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही थी और वो कैसे जब
कैसे बच्चों टकराए, वो स्क्रेप कर गए माउंटेन ऑफ आइस से। जैसे ही टक्कर हुई तो क्या हुआ, अ शावर ऑफ आइस फेल टू दी डेक्स एंड आइसबर्ग्स कट होल्स अलोंग द शिप साइड। और वैसे ही क्या हुआ बच्चों, जो भी आइस था वो टूट के बोट के ऊपर बिखरने लग गया। वाटर बिगिन टू पोर इनटू द लोअर डेक्स। और बच्चों जो शिप का लोअर डेक था वहां पे धीरे धीरे पानी फिल होना स्टार्ट हो गया। मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग बट एंड स्लेप्ट ऑन। लेकिन बहुत सारे पैसेंजर्स को कुछ भी सुनाई नहीं दिया और वो सोते रहे। कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू कुड नॉट स्टॉप द वाटर फ्लोटिंग थ्रू द शिप। लेकिन जो कैप्टन स्मिथ थे और जो क्रू थे बच्चों, वो बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहे थे वाटर को अंदर आने से। दे न्यू दैट द टाइटैनिक वाज इन द ग्रेट डेंजर। और उनको पता लग गया था कि जो टाइटैनिक है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। द अनसिंकेबल शिप वाज सिंकिंग। जबकि जो अनसिंकेबल शिप था, जो कि कभी डूब ही नहीं सकता था, वो आज डूब रहा था। At 12:15 a.m., Captain Smith sent urgent message on the ship radio asking for help। और बच्चों कैप्टन स्मिथ ने क्या किया, एक अर्जेंट मैसेज भेजा किसको, शिप्स के रेडियो को, टू आस्किंग फॉर दी हेल्प। हेल्प टाइटैनिक सिंकिंग कम क्विकली। उन्होंने क्या कहा कि टाइटैनिक सिंक कर रहा है, जल्दी आओ हेल्प के लिए। देन ही ऑर्डर्ड द क्रू टू वेक अप ऑल द पैसेंजर्स। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि सारे पैसेंजर्स को जाके जगा दो। A ship called the California was only 20 miles away, but she did not receive the Titanic message। मतलब कि जो टाइटैनिक है उसके पास और एक शिप थी जिसका नाम था कैलिफोर्निया, लेकिन उसके पास कोई भी टाइटैनिक के मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे थे। हर रेडियो वाज टर्न्ड ऑफ एंड द रेडियो ऑपरेटर वाज अस्लीप। मतलब कि जो रेडियो था वो टर्न्ड ऑफ था और जो रेडियो ऑपरेटर था किसका बच्चों, कैलिफोर्निया शिप का, वो सो चुका था। The ship called the Carpathia heard the Titanic calls and sailed at full speed towards her। मतलब कि कार्पेथिया ने क्या किया, उसका जो मैसेज था वो उसने सुना और वो टाइटैनिक की तरफ बढ़ गया। Unfortunately, the Carpathia was far away and she took over 3 hours to reach the Titanic। लेकिन जो कार्पेथिया था बच्चों वो बहुत ही ज्यादा दूर था, तो उसको 3 घंटे लग गए टाइटैनिक के पास आने के लिए। Meanwhile, the Titanic was sinking rapidly। और उसमें क्या हो रहा था बच्चों, जो टाइटैनिक था वो बहुत ही रैपिडली डूब रहा था। The crew lowered the lifeboats into the sea। अब बच्चों जो क्रू थे वो क्या कर रहे थे, वो लोअर्ड कर रहे थे जितने भी लाइफ बोट्स थे, लेकिन वहां पे इतना स्पेस ही नहीं था कि वो क्या कर पाए, वो हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर को लाइफ बोट पर बिठा पाए। द टाइटैनिक हैड मोर देन 2000 पीपल ऑन द बोट। मतलब कि जो टाइटैनिक के अंदर थे मोर देन 2000 पीपल वहां पे प्रेजेंट थे। द शिप बिगिन टू टिल्ट इनटू द सी। और बच्चों धीरे धीरे क्या हुआ, जो शिप थी वो टिल्ट होने लग गई। पीपल बिगिन टू जंप फ्रॉम द डेक्स इनटू द आइस कोल्ड वाटर। और बच्चों धीरे धीरे जितने भी लोग थे वो कहाँ पे जंप होने लग गए, आइस कोल्ड वाटर के अंदर। With its light still shining, the Titanic stood upright for a few minutes। मतलब कि जो टाइटैनिक था वो कुछ टाइम के लिए तो अपराइट रहा। Then at 2:20 a.m. on 15th of April, she vanished into the sea। और बच्चों क्या हुआ, 2:20 पे जो कि सुबह के बज रहे थे और 15 अप्रैल का दिन था, धीरे धीरे वो वैनिश्ड हो गए बिल्कुल ही सी के अंदर। अबाउट 1500 पीपल ड्रॉन। मतलब कि 1500 ऐसे लोग थे जो कि वहां पे डूब गए। कैप्टन स्मिथ एंड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाउन टू द शिप। मतलब कि जो कैप्टन स्मिथ थे और जो क्रू था वो भी कहाँ चला गया बच्चों, वेंट डाउन विद द शिप। द कार्पेथिया अराइव्ड एट 3:40 am। लेकिन जो कार्पेथिया शिप थी बच्चों वो कब आई, वो आई आपकी 3:40 am में। The ship crew found the lifeboats and saved 700 people in them। अब हुआ क्या बच्चों, जो शिप थी उसने किसको फाइंड किया, लाइफ बोट्स को फाइंड किया और उन्होंने क्या किया, 700 पीपल को वहां पे बचा लिया। They also found chairs and pieces of wood floating on the water। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे चेयर्स है, बहुत सारे वुड है जो कि फ्लोट कर रहे हैं वाटर पे। बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वाटर हैड ड्राउन्ड और डाइड ऑफ कोल्ड। मतलब कि जिसमें से बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि वाटर में डूब चुके थे कोल्ड होने की वजह से। द कार्पेथिया वाज टू लेट टू सेव देम। मतलब कि कार्पेथिया बहुत ज्यादा लेट हो चुका था उन सभी को बचाने के लिए। द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक मेड पीपल थिंक हार्डर अबाउट द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स ऑन दिस शिप। मतलब जबकि टाइटैनिक सिंक हुआ बच्चों, तो सबको ही क्या हो, सब लोग क्या करने लग गए, सब लोग सोचने लग गए कि कैसे पैसेंजर्स की हम सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं। They asked why ship carry so few lifeboats and why they turn off their radios। मतलब कि सबने पूछा कि जो शिप है वहां पे इतने कम लाइफ बोट्स क्यों थे और उन्होंने अपने रेडियो को टर्न ऑफ भी क्यों कर रखा था। In 1913 it was decided that all the ship must have enough room in their lifeboats to carry everyone on the board। उसके बाद डिसाइड हुआ कि क्या डिसाइड हुआ बच्चों, कि जो शिप है उसके पास इनफ स्पेस होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी लाइफ बोट्स आ पाए जिससे कि पैसेंजर्स को हम आगे बचा पाए। It was also decided that ship must
keep their radios working every hour of the day and night। मतलब उसके बाद क्या डिसाइड हुआ कि जो शिप्स के रेडियोज है बच्चों वो कभी भी ऑफ नहीं होंगे, वो हमेशा ही काम करते रहेंगे। इन 1985 साइंटिस्ट सेंट अ सबमरीन टू लुक फॉर द wreck ऑफ टाइटैनिक। अब बच्चों 1985 में साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे सबमरीन को भेजा टाइटैनिक को देखने के लिए। दे फाउंड द शिप लाइंग इन टू पीसेज ऑन द ओशन फ्लोर एट द डेप्थ ऑफ अराउंड 4000 meters which is 13,000 feet। later they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water। मतलब कि उन्होंने क्या देखा कि जो टाइटैनिक है वो ओशन के फ्लोर पे दो टुकड़ों में बिखरा हुआ है, जो कि कितना डेप्थ है उसका बच्चों, 4000 मीटर्स उसकी डेप्थ थी, गहराई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसकी फोटोग्राफ्स ली गई। There are many stories of bravery on the terrible night in April 1912। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि इस टेरेबल नाइट के ऊपर है। इन 1998 द डायरेक्टर जेम्स कैमरमैन मेड अ फेमस फिल्म ऑफ द टाइटैनिक मेडन वॉयक। इट इज अ वेरी सैड फिल्म। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, एक डायरेक्टर था जिसका नाम जेम्स था, उसने टाइटैनिक के ऊपर एक फिल्म भी बनाई। ऑलमोस्ट एवरीवन हु सीज द फिल्म लीव्स द सिनेमा इन टीयर्स। मतलब कि जो भी लोग उस मूवी को देखते तो बाहर आते टाइम पे सबके ही आंखें नम होती आंसुओं से। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।